बसपा विधायक ने सब कुछ पोल खोल के रख दिया। मीडिया भौचक्का हो गई कि मामला यहां से है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज की खबरें दिखाने के लिए जो है हम प्रसिद्ध हो रहे हैं। हर जगह की खबरें देते हैं और बहुजन समाज के लोग उसे सटीक भी मानते हैं। एक बहुजन समाज पार्टी के पत्रकार नहीं कह सकते हैं, नेता समर्थक, उन्होंने कहा कि क्या समाज से आप लोगों को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो गोदी मीडिया की तरह देख रहे थे। मैंने कहा ये मेरा फोन पे हिस्ट्री है, जरा चेक कर लीजिए पिछले 10 दिनों में समाज ने कितना सपोर्ट किया है। आश्चर्य हो जाएगा कि हम समाज सेवा कर रहे हैं। हमारे दर्शक यह जानने के लिए हमें देखते हैं कि बसपा कर क्या रही है, अगला कदम क्या है, बसपा के विधायक क्या करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि सतीश कुमार यादव उर्फ पिंटू यादव ने जब विधानसभा आए, पत्रकारों ने घेर लिया तो उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें बताई जो दिल की छू लेने वाली। अगर आप स्वाभिमानी हैं, आप बहुजन समाज में सर उठाकर चलने वाले लोग हैं, तो जरा सोचिएगा जरूर कि सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव ने जो बातें कही है वो सच है कि नहीं। सवाल ये उठता है कि हम बहुजन समाज की खबरें देते हैं, अपनी फोन पे सब कुछ नंबर, गूगल पे नंबर बताते हैं। बहुत सारे युवा ये समझते होंगे कि इनको समाज से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है, चंदे पे ये चैनल चल रहा है, तो हमने फोन पे हिस्ट्री ही दिखा देता हूं सबसे पहले कि जरा हमारा हिस्ट्री चेक कर लीजिए, क्योंकि हम तो चंदा तो हाथ से मांगते नहीं, कोई कैश तो हमको देता नहीं, हम बहुत दूर रहते हैं, केवल मीडिया के जरिए लोगों के संपर्क में रहते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। तो मेरा फोन पे हिस्ट्री ही जरा देख लीजिए, समाज कितना जागरूक है। और उसी हिसाब से बसपा के साथ अथवा आजाद समाज पार्टी के साथ हो अथवा कोई भी बहुजन समाज की पार्टी हो, सबके साथ जो जनता ट्रीट कर रही है वो देख लीजिए। किसी को वोट परसेंटेज में गिरे हुए हैं, कोई आर्थिक रूप से टूटे हुए हैं। कहने का मतलब यह कि बहुजन समाज से संबंधित चाहे वो राजनीतिक दल हो अथवा न्यूज चैनल, सबकी हालत खराब है। अगर कोई कहता है कि हम करोड़ों में खेल रहे हैं तो वो उनकी अपनी मानसिकता हो सकती है। भैया हम तो संघर्ष कर रहे हैं। अब रही बात ये, कयास लगाए जा रहे हैं बिहार सरकार के बारे में। बहुत तरह की खबरें आप सुनते होंगे कि सतीश कुमार सिंह और पिंटू यादव जो बसपा के इकलौते विधायक हैं, उनको मंत्री पद का ऑफर मिल रहा है। तो ये बातें मैं बता रहा हूं अपनी चैनल के माध्यम से कि मंत्री पद बनने का ऑफर सच है, ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन सतीश कुमार सिंह उर्फ पिंटू यादव ने यह कहा कि मंत्री पद तो तब मैं लूंगा जब बहन मायावती जी कहेंगी। बहन मायावती जी कह देंगी कि बसपा ने फला को समर्थन दे दिया तो उसको हम समर्थन देने पहुंचेंगे, समर्थन पत्र पर साइन कर देंगे। मैं बसपा का था, बसपा का हूं, बसपा का ही रहूंगा, चाहे इकलौते विधायक पूरे 5 साल तक हमें संघर्ष करना पड़े, हम बसपा का ही रहेंगे। फिर पत्रकारों ने यह कहा कि पहले जो जमा खान अपना जो है पार्टी बदल लिए थे, तो सतीश कुमार सिंह ने कहा कि एक बात बताइए कि राजद के भी तो नेता बदले हैं पार्टी, कांग्रेस के बहुत सारे नेता भाजपा में चले गए, वहां तो आप सवाल नहीं करते हैं, आप बसपा के बारे में बार बार सवाल कर रहे हैं। तो वो पत्रकारों ने कहा कि बसपा का ये ट्रेंड रहा है कि बसपा के विधायक बदल जाते हैं। तो क्या पिछली बार AIMIM के 5 विधायक राजद में नहीं गए थे? और बाकी जो दल है, बहुत बड़े बड़े नेता का आपको सकल सूरत गिनती करा दूं, जो हेमंत बिस्वा जो असम के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो पहले कौन से पार्टी में थे? कांग्रेस में ही थे ना। आधा भाजपा तो कांग्रेस ही है, फिर आप बसपा के इकलौते विधायक के पीछे पड़े हुए हैं। फिर सवाल था पत्रकारों का, एक वीडियो वायरल हो रहा है, फोटो, जिसमें बहन मायावती जी को आप दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। तो सतीश कुमार यादव और पिंटू यादव ने कहा, जो लोग अपनी मां बहन को सम्मान देते हैं, इज्जत करते हैं, उनको वो फोटो से कोई एतराज नहीं। और जो अपनी मां बहन को ही इज्जत ना देते हो, अपने घर की महिलाओं को ही रौंद कर रखते होंगे, कोई सम्मान नहीं देते होंगे, उनको बुरा लगा होगा। हम मां की तरह उनको पूजते हैं, उनको पैर छुआ, दंडवत हुआ और उन्होंने अपने बेटे की तरह हमको आशीर्वाद दिया।
एक उम्र दराज महिला, एक वरिष्ठ महिला, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष छोड़िए, पार्टी छोड़िए, एक वरिष्ठतम जो महिला है, जो बच्चे की तरह आपको प्यार करे, क्या आप उन्हें मां की तरह सम्मान नहीं दे सकते? पत्रकार अवाक हो गए, बोलने के लिए शब्द नहीं था। ये आलोचना करने वाले आलोचना बस इतना बहक जाते हैं, इतना आगे बढ़ जाते हैं, न महिला देखते, न पुरुष देखते, न वरिष्ठता देखते, और कुछ भी आलोचना करने लग जाते हैं। अब मैं मुख्य मुद्दे पे आता हूं कि नीतीश कुमार के सरकार में कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाए जाएंगे जो कि गैर भाजपा, गैर जदयू का होगा, जिसमें बसपा का भी नाम शामिल होता है। तो बहन मायावती जी और नीतीश कुमार अगर एक जगह आते हैं तो इस बात की गारंटी हो जाती है कि एआईएमआईएम का भी 5 विधायक उनको मिल जाएगा, बसपा का भी मिल जाएगा, आईपी गुप्ता का भी मिल जाएगा, वाम दल का भी मिल जाएगा, और कांग्रेसी विधायक भी तैयार है। यानी नीतीश कुमार की एक स्वतंत्र जो है अपनी सरकार बन सकती है, केवल एक शख्सियत को बीच में रोल अदा करने पर। बहन मायावती जी से इनका कोई बातचीत हो जाए, कोई ट्यूनिंग हो जाए, वो लखनऊ से बैठे बैठे सारा सब कुछ गोटी फिट कर देंगे, सारा सेट कर देंगे। क्योंकि सारी बातचीत का जो अंश है, जो निचोड़ है, यही समझ में आ रहा है कि इधर उधर भागने के बजाय नीतीश कुमार को बहन मायावती जी से मिलना चाहिए। और इसमें राजद का भी पूरा सपोर्ट रहेगा, क्योंकि राजद कौन सा सत्ता में है और ना इतने उनके पास विधायक है कि वो ऐंठ कोई दिखा सके। भाजपा अकेली पड़ सकती है। रही बात ये कि बहन मायावती जी ऐसा चाक चौबंद फिट कर रही हैं कि यूपी और बिहार दोनों में बसपा की ताकत काफी बढ़ जाए। रही बात सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वेट एंड वॉच की स्थिति है कि ममता दीदी का ऑफर आता है बसपा के पास कि नहीं, या बाकी जो विपक्षी दल है फिर अपनी ऐठन में पश्चिम बंगाल जाएंगे और पिट पिटा के आ जाएंगे। फिर बाद में भाजपा जो है हुआ करती रहेगी और ममता दीदी चुनाव जीतेगी। और अगर ममता दीदी कमजोर हुई तो इतना भी कमजोर नहीं होगी कि भाजपा की सरकार बन जाए, फिर वहां पर खिचड़ी हो जाएगा। अब रही बात ये, हर जगह देश के हर कोने में बहुजन समाज पार्टी के कैडर वोट है। अगर दूसरा दल उनको कुछ सीटें, कुछ ऑफर देता है तो बसपा के कैंडिडेट सदन में चले जाएंगे, क्योंकि उनके पास स्टॉक वोट तो होता है, और जितने वोट से वो हारती हैं, अगर बाहर के दल उनको सपोर्ट कर दे तो बसपा सदन में नजर आने लग जाएगी। यहां पे प्रश्न ये उठता है कि कांग्रेस, राजद, जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं, जिनको भाजपा से तकलीफ है, भाजपा के सत्ता से तकलीफ है, और जब वो ये बात को जानते हैं कि बसपा के पास अपना कैडर वोट है, स्टॉक वोट है, जो कि इधर से उधर नहीं जा सकता, अगर हम सपोर्ट कर देते हैं तो बसपा जो है सदन में पहुंच जाएगी। तो अब यह तय करना है इंडिया अलायंस को कि उनके लिए आंख का कांटा जो है वो भाजपा है अथवा बसपा है। क्योंकि भाजपा अगर है, भाजपा विरोधी है, सच में वो विरोधी है, तो बसपा को सामने ले आए और फिर बहुजन समाज के 85% में अपनी अपनी सेवा दिखाएं कि भाई बहुजन समाज को किसने ज्यादा सेवा किया, किसने कितना मुद्दे उठाए, तब तो अच्छी लगेगी कि बहुजन समाज का सच्चा हितैषी तो मैं हूं। बहन मायावती जी को सत्ता भी दिया, समर्थन भी दिया, सब कुछ दिया, परंतु बहुजन समाज के लिए बहन मायावती जी ने उतना काम नहीं किया। ये वो कहने वाले बन सकते हैं, लेकिन आप जो है उनको रास्ता भी नहीं देते, सत्ता समर्थन भी नहीं देते, भाजपा के आप विरोधी भी हैं, तो ऐसा लगता है जो आम जनता के बीच में कि बाकी जो दल हैं भाजपा का विरोध करके विपक्ष की कुर्सी बचाए रखना चाहते हैं। मैं सत्ता की बात ही छोड़ दीजिए, विपक्ष की जो कुर्सी है उसको बचाने में कांग्रेस भी लगी रहती है, राजद भी लगी रहती है, और कम से कम विधायक तो कहलाएंगे, वेतन तो मिलेगा, खर्चा पानी तो चलेगा। कहीं ये सोच तो नहीं है विपक्ष की। मैं आपको असलियत बता रहा हूं जो जमीनी रिपोर्ट है, और हर जगह मैंने देखा। आप उत्तर प्रदेश का हमारे पास लिस्ट आ गई है,
लिस्ट आ गई है कि दलित मुस्लिम हर जगह जो हम विधानसभा वाइज देख रहे हैं, कहीं पे 63%, कहीं पर 53%, कहीं पे 36%, कहीं पे 40%, इस हिसाब से है। और जो बहन मायावती जी गोटी फिट कर रही हैं, जिस हिसाब से वो तैयारी कर रही हैं, विश्वनाथ पाल, मुनकाद अली, सब के सब इस तरह से उत्तर प्रदेश में कूद गए हैं जैसे कि 2027 में नहीं बल्कि 2026 में ही चुनाव हो, सामने ही चुनाव हो। इस हिसाब से बसपा तैयारी अभी से शुरू कर दी है। प्रश्न ये उठता है कि जो परसेंटेज ड्रॉप होता है, कम होता है, अगर वहां पर कांग्रेस अथवा सपा है और सब ये कहती है कि हम भाजपा विरोधी हैं, तो भैया जितने वोट से बसपा चुनाव हार रही है, आप भगवा से नीला कर तो दीजिए एक बार सदन को, आप सपोर्ट कर दीजिए। रही बात ये थोड़ा बहुत जो आपका हक हिस्सा चाहिए, जितना परसेंटेज है उतना आप मांग लीजिए, ले लीजिए, लेकिन मन में कहीं न कहीं से कुछ काला है, कुछ तकलीफ है। हमें तो कई बार यह लगता है, जो हमने बिहार विधानसभा का चुनाव देखा, कहीं भाजपा से ज्यादा अंदर घात ये बसपा से तकलीफ तो नहीं रखते हैं। ये हमारे दर्शक बेहतर कमेंट करके बता सकते हैं कि आखिर कारण क्या है। जब आप प्रतिशत भी जानते हो, हर विधानसभा का आंकड़ा भी आपके पास है, वोट प्रतिशत भी है, और आप सारी रणनीति को जानते हुए बसपा को आगे क्यों नहीं करते, बसपा को आप समर्थन क्यों नहीं करते? सामने पश्चिम बंगाल का चुनाव है, आप जानते हो कि ममता दीदी और भाजपा दो गुट की लड़ाई शुरू हो जाएगी, बाकी नल एंड वॉइड हो जाएंगे इलेक्शन के नजरों में। तो वहां पर अगर बसपा का अपना कैडर वोट है, तो सबके सब बसपा को समर्थन करके पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाएं। किसी ने ठीक ही कहा है, अगर आप किसी समस्या के समाधान का हिस्सा नहीं हैं, तो समस्या आप ही है। मैं अपने दर्शकों से कह रहा हूं, नेता ना सही, न्यूज चैनल ही सही, आप लोग बहुजन न्यूज चैनल को सपोर्ट कीजिए, समर्थन कीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लोगों तक फैलाइए और जनता को हकीकत बताइए कि हम सब कमजोर इसलिए हैं कि हम सबका समर्थन न न्यूज चैनल को मिलता है न नेताओं को मिलता है, इसलिए समाज में कमजोरी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।